हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 8 की एसएसटी की वर्कशीट नंबर 4 लेकर आई हूँ। बच्चों, ये आपकी 30 तारीख की वर्कशीट है। तो इस वर्कशीट में इतिहास की समझ के बारे में आपको बताया गया है। सबसे पहले ही बॉक्स में आपको दिया गया है अपने जन्म की तारीख बताइए। बच्चों, हम अपनी जन्म की तारीख तो सब बच्चों को बहुत आसानी से याद होती है, बड़ों बड़ों को याद होती है, ठीक है ना। ये ऐसी चीज़ नहीं है जो हम भूल जाएं। आगे लिखा है, क्या आप एक निश्चित तारीख बता सकते हैं जब आपने चलना शुरू किया था। तो बच्चों, ये तो कोई नहीं बता सकता, ठीक है ना, कि हमने चलना कब शुरू किया था, क्योंकि हम बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो उन्हें इस बात की जानकारी भी नहीं होती कि कब चलना शुरू किया, ठीक है ना, जिस बात का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ठीक है। तो वो तारीख पूछ रहे हैं ये हमसे। अपने जन्मदिन को तो सब याद रखते हैं, पर ऐसी तारीख को, ऐसे टाइम को कोई याद नहीं रखता। तो इस वर्कशीट में आपको यही बताया गया है कि कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम याद रखते हैं। रोज़ की चीज़ें होती हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जैसे हम चाय पीते पीते, कॉफ़ी पीते पीते यह अंदाज़ा लगाते रहते हैं कि हमने ये काम कब शुरू किया था, हमने पढ़ना कब, लिखना कब शुरू करा, हमने स्कूल में एडमिशन कब लिया था, ये सब बच्चे बता देंगे, ठीक है ना। तो अतीत से जो पुराने, बहुत पुरानी चीज़ें जिसकी कोई डेट फिक्स नहीं होती, कोई टाइम फिक्स नहीं होता, उसका बताना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो इसी के आधार पर इन्होंने एक गतिविधि दी है। अपने परिवार के सदस्यों से बात करके पता लगाइए कि उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं में से कौन सी घटनाएं बदलाव एक दिन में हुए और कौन सी घटनाएं या बदलाव लंबे समय तक चलने का परिणाम थे। तो क्वेश्चन है, परिवार के सदस्यों की मदद से ये पता लगाइए कि उनके जीवन की घटनाओं में से कौन सी घटना एक दिन में हुई और कौन सी लंबी प्रक्रिया का परिणाम थी। बच्चों देखो, आपके घर में किसी का भी जन्मदिन हो, आपका जन्मदिन हो, आपकी मम्मी का, अपने आपके पापा का, किसी का भी जन्मदिन हो, सबको अपनी डेट याद रहती है, ठीक है, क्योंकि गिफ्ट चाहिए होते हैं सबको, ठीक है ना बच्चों। तो हम इस क्वेश्चन को इसी बेस पे करते हैं, जो डेट हम याद रखते हैं उसके आधार पर और जो डेट हम याद नहीं रखते उसके आधार पर। तो पहला लिखा है, परिवार के सदस्य का नाम, अपनी मम्मी का नाम लिख लेना, ठीक है। उनके जन्म की डेट लिख सकते हो। तो क्या लिखना है आपने, परिवार के सदस्य का नाम, मैंने लिखा है विनीता शर्मा, डेट ऑफ बर्थ लिखी है, उनके जन्म की तारीख लिखी है 31 अक्टूबर 1980। तो ये तो हुई बच्चों विशेष घटना, ठीक है। विशेष घटना जो हमें याद रहती है, अपनी डेट ऑफ बर्थ याद रहती है, अपनी शादी की तारीख याद रहती है, ठीक है ना। तो ऐसी डेट जो होती हैं वो याद रहती हैं। तो शादी हुई कब, 6 जुलाई 2001 में, ठीक। अब इसका तीसरा पॉइंट है लंबी प्रक्रिया। लंबी प्रक्रिया कैसे हुई बच्चों, लंबी प्रक्रिया ये हुई कि हमने खाना बनाना कब सीखा। खाना बनाना कब सीखा, खाना बनाने में तो टाइम लगता है, ठीक है ना। घर संभालना कब सीखा। अब जब शादी होने से पहले तो लड़कियों को इतना अंदाज़ा नहीं होता कि बाद में क्या काम करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, तो घर संभालने में और खाना बनाने में टाइम लगता है, ठीक है। दूसरा वाला लिखा है परिवार के सदस्य, यानी कि हमारे पापा, पिताजी का नाम, ठीक है। आप अपने पिताजी का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर विशेष घटना, उनका जन्मदिन। उनका जन्मदिन जब आता है 16 जनवरी 1978, या कोई भी डेट आप लिख सकते हैं, अपने पापा की डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं, ठीक है। फिर शादी कब हुई, जब मम्मी की शादी हुई तब पापा की शादी हुई 6 जुलाई को हुई, ठीक है। लंबी प्रक्रिया क्या हुई, उन्होंने ड्राइविंग करना सीखा, ठीक है। कोई और विशेष काम, आप कंप्यूटर चलाना सीखा, कुछ भी यहाँ पे कोई भी टॉपिक, आप कोई भी नाम यहाँ पे लिख सकते हैं जो आपको पसंद हो, ठीक है। और आप ये आंसर लिखना चाहते हैं तो आप ये आंसर भी लिख सकते हैं, ओके। तो बच्चों, ये थी आपकी आसान सी वर्कशीट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।